वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? चेरी वहाँ पे बैठी हुई है क्योंकि चेरी को बाथरूम के अंदर घुस के सोना है, गर्मी लग रही है उसको इस वजह से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। वो घड़ी में तो देखने का मतलब नहीं है, तो शायद 11 बज चुके हैं। और मैं इस असमंजस में पड़ी हुई थी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं पड़ी हुई थी बिस्तर में, सोच रही थी सो जाऊँ, नहाऊँ कि ना नहाऊँ यही कर रही थी। लेकिन फिर फाइनली मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे सुबह। और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा दिया था, उनको बच्चों के लिए बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और क्या था, हाँ दही, ये मैंने करा दिया था, उनको नाश्ता दे दिया था। और वो चले गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए। तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, कितना नंबर लगेगा पता नहीं। तो आराम से उन्हें मतलब 1 तो बज ही जाना है, तो मैंने सोचा नाश्ता करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं अपने लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ और फिर बनाना है खाना मुझे। और ये बोरी इतने दिन से यहाँ पे मैंने खोज दी थी, जब होली के पहले मैं जा रही थी तो फटाफट से आटा आया था तो मैंने टंकी में उसको डाला और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसको धुलने का नौबत नहीं आ रहा क्योंकि धुल के हमेशा ना धुल के रखती हूँ मैं, ऐसे नहीं रखती हूँ कि ट्रांसफ़र मतलब आटा डाल दिया और फिर उसको ऐसे रख दिया, धुल के रखती हूँ। तो आज सोच रही हूँ इसको धुल के मैं रख ही दूँ क्योंकि उतने दिन से खोस ही गया है, यहाँ पे मैंने खोस दी थी उसको। सो दूध मेरा पक गया है। सो मैं अपने लिए अभी फटाफट से वही ओट्स बन पाएंगे तो मैं ओट्स बना के खा लेती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ अपना खाना बनाना। तो यहाँ पर दोपहर का मैं खाना बना रही थी और खाने में आज दोपहर में बन रहा था कटहल की सब्ज़ी क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो ये कटहल बहुत ज़्यादा इस सीज़न में आता है। तो इसी टाइम पे ना कटहल का अचार वगैरह भी बहुत रखा जाता है, बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि कोई खाता ही नहीं मेरे घर में। आम का और नींबू का अचार छोड़ के कोई भी नहीं खाता कुछ भी। तो मैं कटहल मतलब दूसरे तरीके से बनाती हूँ। मैं कटहल को ना पहले थोड़ा सा ना बॉयल कर लेती हूँ, कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डालती हूँ और हल्का सा जब उसमें सीटी आने लगती है ना, मतलब सी बोलने लगता है वो तो मैं बंद कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा पक जाता है। जैसे क्या होता है ना, इसको काफ़ी देर तक पकाना नहीं पड़ता, नहीं कटहल पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और गैस बहुत बर्बाद होती है। और कभी कभी तो होता है कि पकता भी नहीं है क्योंकि कटहल के अंदर जो बीज होता है ना वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए मैं उसको हल्का सा बॉयल करके फिर तेल डाल के उसमें हींग डालकर उसको फ्राई कर लेती हूँ। और फिर बाकी जैसे बनता है कटहल का सब्जी बनती है, जैसे मसाले की प्याज और टमाटर ये सब डाल के मसाला पीस के, वैसे ही। तो मैं यहाँ पर प्याज जो है, प्याज का मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था तो उसी को मैं डाल के और बाकी उसमें भुना हुआ जीरा, नमक और सब्ज़ी मसाला ये सब डाल के मसाला अच्छे से भून लूँगी। जब मसाले से तेल छूटने लगेगा तब मैं उसमें कटहल डालकर पानी डाल दूँगी। और जब भी प्याज भूने या प्याज का मसाला आप भून रहे हो ना, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया करो, तो जिससे ना प्याज बहुत जल्दी भून जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले उसमें नमक डाल देती हूँ। और फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी तो फिर मैंने फटाफट से क्या कहते हैं रोटियां सेक ली थी और उधर मैंने सलाद भी काट के रख लिया था क्योंकि इस समय खीरा, ककड़ी ये सब बहुत ज़्यादा आ रहा है भर भर कर, तो जब आ रहा है तो उसे खाना भी चाहिए। तो सलाद मेरा कट गया था। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो मैंने फटाफट मैं रोटियां सेकती जा रही थी और इन लोगों को खाना लगा कर देती जा रही थी क्योंकि क्या होता है ना, आजकल रोटियां सेक के रख दो ना और पंखे में जब खाने बैठो ना तो वो तुरंत सूख जाती है, तो फिर इसलिए मैं गरम गरम सेक के खिला देती हूँ तुरंत। फिर सो गए थे हम लोग खाना खा के पता नहीं क्यों आजकल खाना खाओ और तुरंत बहुत तेज़ नींद आने लगती है। तो शाम को फिर मैं चाय वगैरह बनाने लगी थी क्योंकि थोड़ा हमें बाहर भी जाना था। सो बन गई मेरी चाय। अभी हम लोग जा रहे हैं सदर कोतवाली। क्यों जा रहे हैं लौट कर बताएंगे, काम से जा रहे हैं, क्या काम है लौट के बताएंगे। और बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है उनका, गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पे भैया तुमने होमवर्क करके बेटा, ये फैला हुआ है इसका पूरा, ये चल रहा है इनका गेम वेम। तो इन्होंने गाड़ी निकाल ली है, मेरे चश्मा में चमक।
हम लोग जा रहे थे और ये रामनवमी में ना पूरा मार्केट में ऐसे ये झंडे लगा के सजाया गया था। और ये है बांदा की चौक बाज़ार, यहाँ पे बाज़ार बोलते हैं बट हमारे फतेहपुर में इस तरह जो हमारे वहाँ पे ना उसको बोलते हैं चौक बोला जाता है, बट यहाँ पे बाज़ार बोलते हैं। फिर मुझे लेने थे कंगन, तो मैं कंगन लेने लगी थी अपने लिए, क्योंकि मैं कड़े ज़्यादा पहनती हूँ, चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ काम वाम करने में ना बहुत ज़्यादा टूटती हैं हाथों में मेरे, तो और चढ़ाने उतारने में भी बहुत टूटती है। तो मैं अपने साइज़ का ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लगता है हाथों में, हाथ मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइट है इसलिए। चालू हो गए हैं। ये क्या आया है? ये आया है तो बच्चों के दूध का टाइम हो गया था, तो मैं उनको दूध वगैरह कपड़े चेंज करने के बाद देने लगी थी। टाइम से दे दो तो पी लेते हैं, वरना फिर खाना खाने के बाद वो बिल्कुल पीने को तैयार ही नहीं होते हैं। वैसे भी मन नहीं करता इन लोग का पीने का। आजकल पता नहीं, मैं डेली देती हूँ ना, डेली बहाने बनाते हैं, आज नहीं मम्मी कल, कल नहीं मम्मी परसों पियेंगे, बस ऐसे ही कर रहे हैं। बट मैं ज़बरदस्ती पिला देती हूँ इनको। और फिर जो सुबह हम सब्जियां मैं लेकर आई थी, उनको मैं अब शाम को रख रही हूँ बैठ के मतलब ला के साइड में रख दिया था, वो रखी हुई थी सुबह से लेके शाम तक वैसे ही रखी हुई थी। तो शाम हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ फ्रिज में मैं रख देती हूँ भरकर इनको, जो ये नेट है इनमें मैं भर के रख दूँगी। और डलिया भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो धो धा के पूरा फिर मैंने सब भर दिया था, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि बहुत जल्दी सूख जाती है। धनिया ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने पॉलीथीन में नहीं डाला था, तो वो तो मतलब हल्की हल्की सी सूख गई थी। तो इस तरह मैं सारी सब्जियां, खीरी, अरे खीरी बोल रही हूँ, सॉरी, ककड़ी खीरा और ककड़ी ये सब मैं जो लाई थी मैं सब भर के रख दूँगी। और सब्जियां जो जो भाई आजकल सब्जियां, जैसी गर्मी आ रही है ना, गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, वैसे सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो सब्जी मतलब अभी मैं लेकर आई थी ना, आज लेने गई थी, जो बहुत महंगी है सब्जियां। और नींबू के तो हाल ही बुरे हैं भाई, मतलब जो नींबू 10 रुपए का पाव मिल रहा था, वो अभी 20 रुपए का 3 नींबू दे रहे हैं। मतलब क्या नींबू के भाई रेट हाई हो गए हैं। सो नींबू तो आजकल खाना बंद कर दिया है क्योंकि इतना महंगा नींबू नहीं खा सकते। सो ब्लॉग में एंड करना भूल ही गई थी, तो मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।